सेल जो कि क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने सेल की बात करनी है जो कि क्या है बेटा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की जो डेफिनेशन है बेटा वो क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, मीन्स जो सेल है वो हमारी जो लाइफ है, हमारी जो बॉडी है उसका बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी कि हम जो हैं सेल से ही मिलके बने हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का। सिमिलरली जो फंक्शंस हैं वो भी परफॉर्म सेल ही करता है। तो सेल स्ट्रक्चरल का भी बेसिक यूनिट है और फंक्शनल का भी बेसिक यूनिट है सेल। आई बात समझ में बेटा? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्वेश्चन ये उठता है, सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी सेल की? रॉबर्ट हुक इन 1665। इसने क्या किया था बेटा, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, बेटा यस, उसने देखा कि जो कोर्क का स्लाइस है उसके अंदर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। उसको उसने बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहा, उसने उसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहा और उसका नाम क्या दे दिया, सेल। उसके बाद 1674 के अंदर, उसके बाद 1674 के अंदर हाँ, पहली बार लिविंग सेल के अंदर एक अच्छे माइक्रोस्कोप से ए वी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जो है 1674 के अंदर एक अपने अच्छे माइक्रोस्कोप से स्टडी किया सेल को। जो रॉबर्ट हुक था उसने तो अपने होममेड माइक्रोस्कोप से स्टडी करने की कोशिश की थी, बट पहली बार ए.वी. ल्यूवेनहॉक ने अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर लिविंग सेल को देखा। उसके बाद 1674 के बाद बेटा 1831 में न्यूक्लियस जो कि सेल का मेन पार्ट है उसकी डिस्कवरी हुई, और ये डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर उसके बाद 1834 के अंदर प्रोटोप्लाज्म देखा गया सेल का। प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म। सेल किस चीज से बना है, सेल किस चीज के लिविंग मटेरियल से बना है? प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले 1834 में देखा गया, वो भी पुरकिंजी के द्वारा देखा गया। सो हमने देखा कि 1665 में सेल देखे, 1674 में सबसे पहला लिविंग सेल देखा अच्छे से, फिर 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद 1834 में किसकी डिस्कवरी हुई? प्रोटोप्लाज्म की। तो इस तरीके से सेल के बारे में जो है स्टडी शुरू हुई।
सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल की डिस्कवरी के सबसे पहले किसने करी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। फिर 1674 के अंदर एबी ल्यूबेनॉफ ने अच्छे से उसको देखा। 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी रॉबर्ट ब्राउन ने। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया ये बात? बोलो बेटा, कोई डाउट किसी? क्या? हाँ सॉरी, 1839 ही कहना था। 34 1839, बिल्कुल ठीक है बेटा, प्रोटीप्लान। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा। यस। नेक्स्ट, कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि जो स्मॉलेस्ट सेल है, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है पीपीएलओ। पीपीएलओ, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है बेटा? प्लूरो न्यूमोनिया। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोन तक होती है। इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोन तक होती है। ये तो था शॉर्टेस्ट सेल के बारे में। अगर मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं, तो जो लॉन्गेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग का। वो है ऑस्ट्रिच एग का। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है बेटा। लार्जेस्ट सेल जो है वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग। और वो है 17 सेंटीमीटर का। वो कितने सेंटीमीटर है बेटा? 17 सेंटीमीटर। और जो लॉन्गेस्ट सेल है, जो लॉन्गेस्ट सेल है वो एनिमल में अलग है और प्लांट में अलग है। एनिमल में अलग है और प्लांट में अलग है। एनिमल में जो लॉन्गेस्ट सेल है वो है नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये 90 सेंटीमीटर का होता है, लंबा सबसे। और जो प्लांट है, प्लांट का है वो है फाइबर सेल ऑफ हेम्प। हेम्प एक प्लांट है, उसका जो फाइबर है, उसका जो सेल है वो फाइबर सेल है हेम्प का। तो ये हमने कुछ सेल के बारे में पढ़ा। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। लार्जेस्ट होते हैं बड़े बड़े, लॉन्गेस्ट होते हैं लंबे लंबे। तो ये हमने सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है बेटा। नेक्स्ट हम करते हैं, बेटा वो फाइबर सेल है मनिया हेम्प का, हेम्प का। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अगर मैं सेल के हिसाब से देखूं बेटा, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरे होते हैं बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होता है, वही सेल खाना लेता भी है और डाइजेस्ट भी करता है। एक ही सेल होता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया बेटा अमीबा, यीस्ट। ये दोनों यूनिसेलुलर हैं क्योंकि ये, इनकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल से बनी है। इनकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल से बनी है। अमीबा और यीस्ट दोनों किसके एग्जांपल हैं?
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। फिर उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल्स होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल्स होते हैं। इसका एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये जो हैं सारे के सारे क्या हैं बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आपके पास ऑर्गेनिजम्स की बात है, ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव सिंगल सेल to perform various functions. On the other hand, multicellular organisms have multiple cells to perform various functions. Is it clear beta? हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। What is microscope? Microscope is a device. Microscope is a device to get enlarge image of small objects और organisms। एक ऐसा डिवाइस बेटा, एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स की बड़ी बड़ी इमेजेस देख सकें। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को, माइक्रोस्कोप। तो हमने क्या क्या किया बेटा, हमने डेफिनेशन करी सेल की, डिस्कवरी करी सेल की, सेल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन करी ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ सेल। और फिर हमने माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी किया। ठीक है बेटा। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो बेटा। यस। तो इसके बाद आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेल।